नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रोब कंट्रोल। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र। स्ट्रोब कंट्रोल क्या होता है? स्ट्रोब कंट्रोल एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र का एक मेथड है। स्ट्रोब कंट्रोल को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द स्ट्रोब में बी एक्टिवेटेड बाय आइदर द सोर्स और डेस्टिनेशन यूनिट। कि जो स्ट्रोब होती है वो सोर्स यूनिट द्वारा भी एक्टिवेट हो सकती है और डेस्टिनेशन यूनिट द्वारा। यानी जो स्ट्रोब कंट्रोल है उसके दो मेथड हैं। फर्स्ट है सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब फॉर डाटा ट्रांसफर और सेकंड है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब फॉर डाटा ट्रांसफर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब फॉर डाटा ट्रांसफर। ये ब्लॉक डायग्राम है सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब का। ये है सोर्स यूनिट और ये है डेस्टिनेशन यूनिट। आप देखिए, ये है डाटा बस और ये है स्ट्रोब। आप इस डायग्राम को आगे समझ जाएंगे। और ये है टाइमिंग डायग्राम। ये डाटा है, वैलिड डाटा, और नीचे जा रही है ये स्ट्रोब सिग्नल। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिफाइन किया हुआ है सारा का सारा कि इस डायग्राम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या इस डायग्राम में हमें क्या बताया गया है। द डाटा बस कैराइज द बाइनरी इंफॉर्मेशन टू द डेस्टिनेशन यूनिट। कि जो डाटा बस होती है वो कैरी करती है, क्या कैरी करती है? बाइनरी इंफॉर्मेशन को सोर्स यूनिट से डेस्टिनेशन यूनिट की तरफ। कि जो डाटा बस होता है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा उसका क्या काम है। उसका काम है कि वो कैरी करती है बाइनरी इंफॉर्मेशन को और सोर्स यूनिट से डेस्टिनेशन यूनिट की तरफ। फिर है द बस हैज मल्टीपल लाइन टू ट्रांसफर एन एंटायर बाइट और वर्ड। कि जो बस होती है उसके पास मल्टीपल लाइंस होती हैं ट्रांसफर करने के लिए बाइट को, यानी बाइट को ट्रांसफर करने के लिए या फिर वर्ड को ट्रांसफर करने के लिए जो बस होती है उसके पास मल्टीपल लाइंस होती हैं। द स्ट्रोब इज ए सिंगल लाइन। अब आप देखिए कि जो ये स्ट्रोब है ये क्या है। स्ट्रोब एक सिंगल लाइन है दैट इन्फॉर्म्स द डेस्टिनेशन यूनिट व्हेन ए वैलिड डाटा वर्ड इज अवेलेबल इन द बस। अब आप पहले तो आपने देखा कि डाटा बस का क्या काम है, फिर आप देखिए स्ट्रोब का क्या काम है। स्ट्रोब क्या है? स्ट्रोब एक सिंगल लाइन है जो इन्फॉर्म करती है, जिसका काम है इन्फॉर्म करना डेस्टिनेशन यूनिट को। और वह कब इन्फॉर्म करती है? जब एक वैलिड डाटा वर्ड अवेलेबल होता है बस में। तो आपने जो डायग्राम देखा उसमें एक डाटा बस थी और एक था स्ट्रोब सिग्नल। तो अब आप यहाँ से इन पॉइंट को स्टडी कीजिए जिससे आपको वो सारा का सारा डायग्राम कि उस डायग्राम में क्या बताना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। द सोर्स यूनिट फर्स्ट प्लेसेस द डाटा ऑन द डाटा बस। कि जो सोर्स यूनिट होती है सबसे पहले वह क्या करती है? वह डाटा को प्लेस करती है डाटा बस में। फिर क्या होता है? आफ्टर ए ब्रीफ डिले टू एंश्योर दैट डाटा सेटल टू अ स्टडी वैल्यू द सोर्स एक्टिवेट्स द स्ट्रोब पल्स। उसके बाद डाटा को प्लेस करने के बाद जो सोर्स होता है वह एक्टिवेट करता है स्ट्रोब पल्स को। द इंफॉर्मेशन ऑन द डाटा बस एंड द स्ट्रोब सिग्नल रिमेन इन द एक्टिव स्टेट। कि जो इन्फॉर्मेशन डाटा बस में होती है, यानी जो डाटा प्लेस किया होता है डाटा बस में, और जो स्ट्रोब सिग्नल होता है वह एक्टिव रहता है पर्याप्त समय के लिए टू अलो द डेस्टिनेशन यूनिट टू रिसीव द डाटा। अब आप इसको सिंपली समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन होती है डाटा बस में होती है और जो स्ट्रोब सिग्नल होता है वे दोनों एक्टिव रहते हैं एक सफिशिएंट टाइम के लिए। और क्यों एक्टिव रहते हैं? ताकि जो डेस्टिनेशन यूनिट है वो रिसीव कर सके डाटा को, यानी वो पर्याप्त समय देते हैं। द सोर्स रिमूव्स द डाटा फ्रॉम द बस ब्रीफ पीरियड आफ्टर इट डिसेबल्स इट्स स्ट्रोब पल्स। द सोर्स डज नॉट हैव टू चेंज द इंफॉर्मेशन इन द डाटा बस। आप ध्यान से समझिए कि जो सोर्स होता है वह कुछ भी चेंज नहीं करता, यानी वह इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं करता डाटा बस में। द फैक्ट दैट स्ट्रोब सिग्नल इज डिसेबल्ड। कि उसके पीछे क्या कारण होता है कि जो स्ट्रोब सिग्नल डिसेबल्ड हो जाता है, इंडिकेट्स दैट द डाटा बस डज नॉट कंटेन वैलिड डाटा। कि एक समय पे जो स्ट्रोब सिग्नल होता है वह डिसेबल्ड हो जाता है। उसके पीछे क्या कारण होता है, वह क्या इंडिकेट करता है? वह दिखाता है कि जो बस है उसके पास वैलिड डाटा नहीं है, इसलिए वह डिसेबल हो जाता है स्ट्रोब सिग्नल। न्यू वैलिड डाटा विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर द स्ट्रोब इज एनेबल्ड अगेन। कि जो वैलिड डाटा, न्यू वैलिड डाटा होता है वह अवेलेबल होगा, कब अवेलेबल होगा? जब स्ट्रोब एनेबल होगा दोबारा से। और इस तरह से हम जो सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब होती है डाटा ट्रांसफर की उसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। फिर है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब फॉर डाटा ट्रांसफर। इसका डायग्राम आप देखिए, ये सोर्स यूनिट है, ये डेस्टिनेशन यूनिट है। इसमें सोर्स यूनिट से डाटा बस गई हुई है डेस्टिनेशन यूनिट की तरफ, लेकिन इसमें एक चीज उल्टी है स्ट्रोब इनिशिएटेड से। कि इसमें डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में क्या है, स्ट्रोब जो है वो डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ जा रही है। उसमें क्या हो रहा था पिछले वाले में, यानी सोर्स इनिशिएटेड में, उसमें डाटा बस भी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रही थी और स्ट्रोब भी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रही थी। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है।
और ये है इसका टाइमिंग डायग्राम। अब आप इनको समझिए कि हम इन टाइमिंग डायग्राम को और ब्लॉक डायग्राम में क्या कहना चाह रहे हैं या इनको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन दिस केस द डेस्टिनेशन यूनिट एक्टिवेट्स द स्ट्रोब पल्स इन्फॉर्मिंग द सोर्स टू प्रोवाइड डाटा। इस केस में क्या होता है कि जो डेस्टिनेशन यूनिट होती है, इस केस में होता है कि जो डेस्टिनेशन यूनिट होती है वह एक्टिवेट करती है स्ट्रोब पल्स को, वह यानी सोर्स यूनिट को इन्फॉर्म करती है कि वह उसको डाटा प्रोवाइड करे। द सोर्स यूनिट रिस्पॉन्ड्स बाय प्लेसिंग द रिक्वेस्टेड बाइनरी इंफॉर्मेशन ऑन द डाटा बस। अब जो सोर्स यूनिट होता है, सबसे पहले क्या होगा, डेस्टिनेशन यूनिट एक्टिवेट करेगी स्ट्रोब पल्स को और सोर्स यूनिट को बोलेगी कि वह उसको डाटा प्रोवाइड करे। फिर सोर्स यूनिट रिस्पॉन्ड करेगा और बाइनरी इंफॉर्मेशन को डाटा बस में रख देगा, प्लेस कर देगा। द डाटा मस्ट बी वैलिड एंड रिमेन इन बस लॉन्ग एनफ फॉर द डेस्टिनेशन यूनिट टू एक्सेप्ट इट। अब वही कंसेप्ट है कि जो डाटा है वह वैलिड रहेगा यानी रिमेन रहेगा, बस में रहेगा, डाटा बस में रहेगा इतने समय के लिए कि डेस्टिनेशन यूनिट उसको एक्सेप्ट कर सके। फिर हम बोल सकते हैं डेस्टिनेशन यूनिट देन डिसेबल द स्ट्रोब, और उसके बाद जो डेस्टिनेशन यूनिट होगी वो डिसेबल कर देगी स्ट्रोब को। द सोर्स रिमूव्स द डाटा फ्रॉम द बस आफ्टर ए प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल, कि जो सोर्स होता है वह डाटा को रिमूव कर लेता है बस से एक प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल के बाद। अगर कोई आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब एंड सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब, तो आप उसको सिंपल सा आंसर दीजिए कि जो डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब है उसमें क्या होता है, उसमें जो स्ट्रोब सिग्नल होता है वह डेस्टिनेशन यूनिट से सोर्स यूनिट की तरफ जाता है। मीन्स इसमें डेस्टिनेशन यूनिट एक्टिवेट करती है स्ट्रोब पल्स को और इन्फॉर्म करती है सोर्स यूनिट को कि वो उसके डाटा प्रोवाइड करे। और जो सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब होती है उसमें होता है कि जो स्ट्रोब पल्स है वो जा रही है सोर्स यूनिट से डेस्टिनेशन यूनिट की तरफ। और इस तरह से हम स्ट्रोब कंट्रोल को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब फॉर डाटा ट्रांसफर क्या है और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब फॉर डाटा ट्रांसफर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र का दूसरा मेथड जो है हैंडशेकिंग मेथड। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।